जनगणना के हिसाब से आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो। ओबीसी बहनों को आरक्षण दो, आरक्षण दो, आरक्षण दो। महिला आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो। सरकार का कहना है कि महिलाओं में अगर जाति डिसाइड करेंगे तो ये बिल ही कमजोर हो जाएगा। देखिए, भारत एक विविधताओं का देश है। भारत में अनेकों जाति, अनेकों धर्म के लोग रहते हैं, अनेकों संस्कृतियों के लोग रहते हैं। भारत में जनसंख्या में आधी आबादी कम से कम महिलाओं की आधी आबादी है और उसमें आधी आबादी ओबीसी महिलाओं की है। और अगर एससी एसटी महिलाओं को भी जोड़ लिया जाए तो ये आबादी जाके बैठती है लगभग 85%। तो ये अगर महिला ओबीसी महिलाओं को अगर आरक्षण नहीं दिया जाता तो क्या इस देश की आधी आबादी महिला ओबीसी महिलाओं के साथ धोखा नहीं होगा? हमारी ये मांग है कि जो जाति के डाटा 2027 में आएगा उसके हिसाब से आरक्षण आप लागू करो और एससी एसटी के साथ साथ ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण दो। क्योंकि अभी जो भारतीय जनता पार्टी आरक्षण देने की बात कर रही है, लागू करने की बात कर रही है, वो 2011 की जनगणना के हिसाब से कर रही है, जबकि इस बीच 4 से 5% एससी एसटी की जनसंख्या बढ़ चुकी है। तो अगर 2011 की जनगणना के हिसाब से आरक्षण महिलाओं का लागू होता है तो इसमें कम से कम 30 से 35 सीटों का नुकसान एससी एसटी को होगा और ओबीसी की महिला को तो देने की बात ही नहीं हो रही है। तो ओबीसी की महिलाओं के साथ तो पूरा धोखा हो जाएगा। एक तरफ मोदी जी कहते हैं मैं ओबीसी हूँ, अरे ओबीसी हो तो ओबीसी की महिलाओं का भी तो ध्यान रखो। तो हमारी ये मांग है कि ये 2027 की जनगणना का जो डाटा है उसके हिसाब से आरक्षण लागू होना चाहिए और उस महिलाओं के 33% आरक्षण में कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए। एससी एसटी के साथ साथ ओबीसी की महिलाओं को भी उसमें हिस्सेदारी भागीदारी मिलनी चाहिए। लेकिन ओबीसी के लिए पहले से भी चुनाव में किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है, आरक्षण नहीं है। नहीं, पंचायती राज में ऑलरेडी राजीव गांधी जी ने पंचायती राज का जब वो कानून लेके आए थे उसमें एससी एसटी के साथ साथ ओबीसी महिलाओं के लिए भी आरक्षण दिया गया है। तो अगर वहाँ हो सकता है तो फिर लोकसभा के अंदर क्यों नहीं हो सकता? पर हम महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल जो चुनाव होते हैं उसमें एससी एसटी के लिए सीटें रिजर्व है, ओबीसी के लिए अलग से नहीं। तो अगर ओबीसी के साथ पहले से अन्याय हो रहा है तो क्या आप चाहते हैं अब अन्याय ही होता रहे? मैं कह रही हूँ क्यों ओबीसी को साथ न्याय क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं है, जनरल सीटों से मैं कह रहा हूँ तो अमेंडमेंट हमारे पास ओबीसी के बहुत जब आप संविधान में संशोधन ला रहे हैं, बिल में संशोधन ला रहे हैं, तो इस बात का भी संशोधन ले आइए कि ओबीसी को भी उसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा। दिक्कत क्या है उसमें? अगर सरकारी नौकरियों में ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जा सकता है तो फिर संसद के अंदर क्यों नहीं? क्या दिक्कत है? यह है कि जब बिना रिजर्वेशन के हमारे पास नेता आ सकते हैं तो फिर रिजर्वेशन की जरूरत क्या है? ये बात तो कल को अगर हम आज मान लें तो कल को एसएसटी पे भी लागू कर देंगे। वो तो ये हमें स्वीकार नहीं है। हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 2019 में ही इस बात के लिए कह दिया था कि हम तैयार हैं, हम विरोध इस बात का, हम तो चाहते हैं जिस तरह से चोरी करके और दूसरे रास्ते से पार्लियामेंट में ला करके आज जिस तरह नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चोरी छिपे इस बिल को ला करके उसको थोपने का काम कर रही है। हम इस महिला आरक्षण बिल का स्वागत करते हैं, लेकिन हम इसमें जो ओबीसी एससी एसटी का जो हिस्सा है मुस्लिमों का वो होना चाहिए और उसी अनुपात से जो पहले पार्लियामेंट में जिस अनुपात से पहले शेयर मिला है उसी हिसाब से आगे बढ़े और ओबीसी को उसका हक मिलना चाहिए। क्योंकि इन्होंने जाति जनगणना जब चल रही है देश में बात कर रहे हैं, इन्होंने पिछले 30 अप्रैल को जाति जनगणना 2025 में अनाउंस की थी। तो ऐसी क्या जल्दी थी कि नरेंद्र मोदी को इतनी जल्दी क्या है? जब जाति जनगणना हो रही है, जाति जनगणना होने के बाद इन्होंने कहा था, मोदी और उनकी सरकार ने कहा था कि हम पहले जाति जनगणना कराएंगे फिर डिलिमिटेशन करेंगे। तो ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि जो डिलिमिटेशन का इंतजार नहीं किया, जाति जनगणना का इंतजार नहीं किया और आज चोरी छिपे ला करके इस बिल को जबरदस्ती थोपने का काम कर रहे हैं। 2011 के आधार पे हो रहा है ना। देखिए क्यों आप मुझे एक बात बताइए, मुझे यदि मैं किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ और डॉक्टर कहता है कि आपको बीमारी है उसका एक्सरे करना पड़ेगा, वो मुझसे कहेगा नया एक्सरे कराओगे, 2011 का एक्सरे लगाओगे। अरे देश का आज एक्सरे नए रूप में कीजिए। 2027-26 में जो जनगणना है जातिगत जनगणना के आधार पर होना चाहिए। नहीं मालूम है यदि ये हो गया तो भारतीय जनता पार्टी एक दिन भी नहीं ठहर पाएगी। ये लोग चोरी से इसको थोपना चाहते हैं। हम आज अपने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ओबीसी डिपार्टमेंट और एससी डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे नेता
डॉक्टर अनिल जैन जी, हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में आज यहाँ ओबीसी